हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था और पतिदेव भी घर पर थे। वैसे तो हफ्ते में से 2-3 बार ही पतिदेव हमें मिल जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। और जब भी घर पे रहते हैं तो उस टाइम हम ऐसा कहते हैं कि कुछ तो भी अपने हाथों से चटपटा खिला दो, और वो भी तुरंत मान जाते हैं। कोई भी नहीं बोलते ही नहीं है, ठीक है कह देते हैं और यहाँ पे बनाने के लिए शुरू भी हो जाते हैं। तो वैसे तो हमें सिर्फ़ उनके हाथों के कुछ-कुछ चीज़ें ही पसंद है, जैसे समोसे हुआ, कुछ पोहा हुआ, बड़ा टेस्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आज सब बच्चों की और मेरी भी डिमांड थी कि हमें आपके हाथों के समोसे ही खिला दो। वैसे तो इसके पहले बहुत बार बनाए थे, लेकिन इस बार बना रहे थे तो मैं यहाँ पे वीडियो शुरू कर दिया था। तो मुझे डाँट रहे थे कि तेरा क्या है, हरदम को किसी भी बात का वीडियो ले लेती है। तो मैंने कहा मैं भी कह रही थी कि क्या होता है, कुछ यादें भी हो जाती है और मेरा एक काम भी हो जाता है, मुझे भी एक वीडियो मिल जाता है। तो ऐसी नोक-झोंक के साथ हमारा यहाँ पे काम शुरू था। और मैंने तो पहले कह दिया था कि मैं कुछ भी करने नहीं लगूँगी आपको, जो भी करना है आप ही को करना है। सब्ज़ी बनाने से और आटा गूँथने से सभी। तो उन्होंने कहा था ठीक है, लेकिन बीच-बीच में मुझे कह रहे थे कि मुझे अंदाज़ा नहीं आता है, नमक तुम डाल दो, या फिर मुझे पूरा फ्राई नहीं करना आता है वो। तो उस टाइम मैं थोड़ी-सी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे देखो उन्होंने प्याज़ पूरा तरीके से ब्राउन नहीं किया था, जो कि मैं बनाती हूँ तब मैं ब्राउन कर लेती हूँ। पता नहीं इसी वजह से उनके हाथों की कुछ टेस्ट अलग होगी। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हरी धनिया, मिर्च और थोड़ी-सी धनिया भी लिए थे, तो वो हमने पीस के लिया था है और वो भी उसमें ऐड कर दिया था। वो कुछ बेसिक मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर वगैरह सब ऐड कर दिया था। उबले हुए आलू मैश करके इसमें ऐड करके अच्छे से यहाँ पे उन्हें अच्छे से फ्राई नहीं करना आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे धनिया डाल दी थी। हरी-हरी धनिया के साथ यहाँ पे मैं उनको सब इकट्ठा करके दे रही थी कि उन्हें जो नहीं आता वो मैं कर रही थी। तो यहाँ पे ऐसा हमारा दोनों का काम शुरू था। और यहाँ पे देखो ये वाली सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। ये सब्ज़ी तो उन्होंने ही बनाई है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक वगैरह कुछ थोड़ा-थोड़ा वो मैंने ऐड किया है। उसके बाद जो उन्होंने दोपहर में ही आटा इसको गूँध के रखा था, तो एकदम से सेट हो गया था आटा। उसके बाद यहाँ पे देखो वो आलू उसमें डाल के एकदम से शेप वगैरह देके समोसा बना रहे थे। वैसे तो मुझे ये सब आता है, लेकिन जो समोसे वाला शेप होता है ना, वो देना मुझे नहीं आता है, तो उन्हीं को देने लगाती हूँ। और वो मुझे कहते भी है कि तुम भी सीख लो, लेकिन मेरा कहना होता है कि अगर आप हो तो हमें सीखने की ज़रूरत क्या। और जब भी पतिदेव घर पर होती है उसी टाइम हमेशा कुछ बना लेते हैं, वरना हम नहीं बनाते। बच्चे और हम होते हैं इसलिए फिर क्या है, हेल्दी वाला ही खाना चलता है, सब्ज़ी रोटी नहीं तो फिर चावल वगैरह ऐसे ही चलता है। लेकिन जब पतिदेव साथ में होते हैं तो इस ऐसा कुछ चटपटा हम बना ही लेते हैं। और यहाँ पे देखो एक तरफ से मैं समोसे फ्राई कर रही थी, पतिदेव बना के दे रहे थे और मैं यहाँ पे फ्राई कर रही थी। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे इमली और गुड़ वाली चटनी भी बना रही थी उसके साथ खाने के लिए, बच्चों को ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए यहाँ पे इमली और गुड़ वाली चटनी भी बना रही थी। और तो ऐसा चलता है नोक-झोंक के साथ, तो हम दोनों का साथ है। तो कभी तकरार भी होती है, कभी प्यार भी होता है, और इस तरह से उनका साथ भी होता है। तो मेरा यही आपसे कहना है कि अगर पति का साथ हो ना, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे साथ होता है, मुझे कौन-सी भी बातों के लिए ना नहीं कहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग जाता है। तो यहाँ पे समोसे भी हो गए थे रेडी और चटनी भी रेडी थी, खट्टी-मीठी चटनी और समोसे के साथ में। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये वाला वीडियो, पतिदेव के साथ में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब।